kids. Yeah. Hi, my name is Asha Adhikari. आशा पिश अधिकारी राधा। चलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। अगर आपको एक लेटर लिखना है ऑर्डर प्लेस करने पे, जैसे कि आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है सेकेंड टर्म का, उसमें आप लोगों को एक लेटर आएगा कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो आपको वो कैसे लिखना है, मैं उसके आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आराम से वो लेटर लिख सकते हैं एंड फुल 5 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि बहुत सारी वीडियोस नेट पे पड़ी हैं। बट आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कौन 15 मिनट की वीडियो देखेगा, कौन इतने सारा करेगा। फिर उसमें मैं आपको सिंपल 5-6 लाइनें बताऊंगी, आपको सिर्फ उसके हिसाब से चलना है और आपका 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगी कि लिस्ट में आपको क्या लिखना है और क्या क्या करना है। ठीक है, अब आप नोट करते जाइए। मैं आपको लिख नहीं रही हूँ, बट मैं लास्ट में आपको नीचे शेयर कर दूंगी पूरा का पूरा। बट आप लोग लिखना शुरू करिए, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे एड्रेस गिवन। जो भी आपको एक लेटर दिया गया है, उस लेटर में आप लेटर लिख रहे हैं, किसी और को प्लेस कर रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, राइट। तो सेंडर का एड्रेस आएगा सबसे ऊपर, पहले एक सेंडर का एड्रेस आएगा। जो भी आपका एड्रेस लेटर में दिया गया है, आप वो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस नंबर। अगर रेफरेंस नंबर है तो आप रेफरेंस नंबर लिखेंगे, अदरवाइज आप रेफरेंस नंबर को स्किप कर देंगे, ओके। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे द मैनेजर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे। द मैनेजर, ABC फर्म, वट एवर द फर्म इज, एंड उसकी एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे कि दैट इज डियर सर और मैडम, जो भी आपको बोला है, जिसको आप लेटर प्लेस कर रहे हैं, उसी ऑर्डर प्लेस कर उसी को डियर सर और मैडम। फिर आप उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपने हमेशा, आप सिंपल टिप्स ले लीजिए, आप ये टिप्स से अगर चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल से लिखेंगे सब्जेक्ट में, आप सीधे ये लिखिए प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर, ठीक है। जो भी चीज़ है, सपोज लाइब्रेरी के लिए तो लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स के लिए तो स्पोर्ट आइटम्स, म्यूजिक के लिए है तो म्यूजिक आइटम्स, ऐसे, ओके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आप बॉडी लिखेंगे, जो भी इसकी बॉडी है, लेटर की बॉडी आएगी। लेटर की बॉडी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले जो कोटेशन है उसका रेफरेंस देंगे। अगर हमें कोई कोटेशन मिली है उसका रेफरेंस देंगे और उसकी डेट लिखेंगे, कोटेशन का रेफरेंस एंड कोटेशन की डेट। उसके बाद आप लिस्ट बना देंगे, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑन। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन देंगे डेट ऑफ डिलीवरी, जिसमें आपको डिलीवरी चाहिए, सपोज 1 हफ्ते के बाद चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए, वट एवर। देन मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे उसको पेमेंट करेंगे, चेक से करेंगे, UPI करेंगे, कैश करेंगे, किस मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं। देन उसके बाद आप इसको एंड करेंगे ये लिखकर कि आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन, या आप वारंटी मांगेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गारंटी जो है वो सेंडर की है, आपकी नहीं है। अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो वो उसकी है, यू विल नॉट पे फॉर दैट, ओके। फिर आप लेटर को क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़ के आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे योर्स फेथफुली, फिर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या होता है, डेजिग्नेशन मतलब अगर आप लाइब्रेरी बुक्स के लिए लिख रहे हैं तो लाइब्रेरियन पोस्ट कर रही है तो लाइब्रेरी टीचर, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक का सामान तो म्यूजिक टीचर, और अगर स्कूल का कुछ ऐसा है तो सुपरवाइजर या प्रिंसिपल मैम, ओके। ऐसे हमारा ये लेटर का एक बॉडी बन गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम लेटर में जो कॉमन लाइंस लिखनी है, सिंपल कॉमन लाइंस। कॉमन लाइंस में हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ या मैं आपको बता देती हूँ, आप फिर बाद में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे शुरू करेंगे, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। फर्स्ट लाइन हो गई, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। फिर फुल स्टॉप, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस थ्रू ट्रांसपोर्ट केयरफुली, ओके। दीज आर 2 लाइन्स। देन हमारी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में क्या होगा, नेम ऑफ आइटम, जो भी हम ऑर्डर लगा रहे हैं,
नंबर ऑफ आइटम्स दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा ब्रांड या कुछ अगर है तो, अगर जैसे म्यूजिक का सिस्टम है तो उसका ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो फिलिप्स, एलजी वगैरह जो भी है वो। उसके बाद हमारी लिस्ट के बाद हमारी लाइन आएगी, ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन एंड पैक्ड प्रॉपरली। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी डू एक्सपेक्ट टाइमली डिलीवरी ऑल्सो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी, पेमेंट विल बी मेड थ्रू अ कैंसल्ड चेक आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर इन अ वीक्स टाइम, मंथ्स टाइम, जो भी आप जब भी आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे करके आपका ये लेटर पूरा हो जाएगा एंड यू विल गेट द फुल 5 मार्क्स। आई कैन बेट ऑन दैट। ओके, यू विल गेट गुड मार्क्स। फिर उसके बाद मैं आपको नीचे आप देखेंगे, मैं आपको शेयर कर रही हूँ सैंपल ऑफ लिस्ट। उसमें क्या है, जैसे म्यूजिक आइटम करना है तो आपको एक मैं रेडी रेकनर टाइप दे रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का करना है सामान तो आप क्या क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। स्पोर्ट्स का करना है तो स्पोर्ट्स का क्या क्या आइटम, नंबर ऑफ आइटम क्या है, रिमार्क्स में आप क्या लिखोगे। म्यूजिक का आइटम है तो म्यूजिक के आइटम में आप क्या लिख सकते हो। कंप्यूटर और एसेसरीज का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप उसमें क्या लिखोगे। लाइब्रेरी की बुक्स करनी है तो उसमें आप कैसे लिस्ट बनाओगे, या स्टेशनरी की लिस्ट बनानी है तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो ये सिंपल मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रही हूँ जिससे कि आपका अच्छा हो जाएगा और आप स्कोर अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट किड्स। नीचे आप देखो सारा कुछ दिया हुआ है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।